हेलो बच्चों लोग, सब लोग ठीक ठाक हो, अच्छे से रहना, ठीक है। चलो अब मैं बात करने वाला हूं बच्चों अपने नेक्स्ट लेक्चर की ओर, जिसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिएक्शंस ऑफ हेलो अल्केन की शुरुआत तो कर दी थी, है ना। और उसमें हम लोगों ने देखा था कि किसी भी हेलो अल्केन को हम किसी दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में अगर कन्वर्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड द रिएक्शंस ऑफ दैट हेलो अल्केन। और उसके लिए हम लोगों ने इस्तेमाल क्या किया था, देयर विल बी द डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस। बहुत सारे रिएक्शंस होते थे हेलो अल्केन के, उनमें से हमने एक बताया था कि सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और रिएक्शन विद मेटल, ये तीन चीजें हमने को डिस्कस करनी थी, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की शुरुआत हम लोग कर चुके थे और उसमें हमने क्या देखा था कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, यानी वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, है ना बच्चों। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हम लोगों ने क्या देखा था कि सब्स्टिट्यूशंस में हमने देखा कि अगर मेरे पास कोई हेलो अल्केन है तो ये जो X होगा ये लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा और कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, X को बाहर निकाल देगा और RNU यानी न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड बन जाएगा और X यहां से बाहर निकल जाएंगे। दिस इज कॉल्ड द हेलो अल्केन पार्ट। तो चलो अब मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो यहाँ पे आपने और क्या देखा बच्चों कि यहाँ पे हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। मैंने बताया था आपको, हाइड्रोक्साइड आयन हो सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको, OR माइनस, OMe माइनस हो सकते हैं, या फिर कोई क्या हो सकता है, C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस हो सकता है, साइनाइड आयन हो सकते हैं, या फिर NO2 माइनस हो सकते हैं। दिस आर कॉल्ड द what I can say कि ये अनायनिक न्यूक्लियोफाइल थे। सिमिलरली वी हैव सम न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल लाइक H2O, amines, फाइन बच्चों, ये सब हमारे पास कुछ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स हुआ करते थे जिनका अटैक किस पे होगा, इस कार्बन पे। और ये क्यों होता था, क्योंकि आपको बताया मैंने कि यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव हुआ करते थे, तो पॉजिटिव चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा, ये लोन पेयर होगा, वो इसके ऊपर में अटैक मारेगा, एक्स को लीव करा देगा। सिंपल सी बात हम लोगों ने देखी थी ना। फिर हम डिस्कस कर रहे थे OH, OMe और Cn माइनस, इनके रिएक्शन से क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे और वो हमने डिस्कस कर लिया था। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, आप लोगों को बताओ कोई प्रॉब्लम आई क्या, नहीं आई, ठीक है। कन्वर्जन्स भी बहुत हम लोगों ने देखे कि भैया इस तरीके के कन्वर्जन हमें आ सकते हैं। तो चलिए अब मैं डिस्कस क्या करने वाला हूं कि लास्ट लेक्चर में आपने तीन न्यूक्लियोफाइल को डिस्कस किया था, वो कौन कौन से थे बताओ कौन कौन से थे। यानी अगर मेरे पास CH3OCl था और यहाँ पे हमने NaOH डाला था, एक्वस NaOH, तो आप क्या बोले थे कि यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH माइनस, फाइन, और OH माइनस पे क्या होगा, Cl बाहर निकलेगा और O कार्बन से अटैच हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। तो अगर मैंने क्लोरोमीथेन लिया है तो मेरे पास क्लोरोमीथेन से मिथेनॉल फॉर्म हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और अगर मान लो मेरे पास क्लोरोमीथेन है और मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, NaOMe डाल दिया, क्या डाल दिया, NaOMe, और Me का मतलब क्या हुआ, मिथाइल, मिथाइल बोले तो CH3 ग्रुप, फाइन बच्चों। तो इसका मतलब यहाँ OCH3 माइनस हमारा न्यूक्लियोफाइल है और O माइनस आएगा, Cl को बाहर निकालेगा, O पे अटैक करेगा, Cl बाहर, और यहाँ क्या बन जाएगा, CH3 और OMe, यानी OMe उसकी जगह ले ले, सिंपल है। सिमिलरली अगर मान लो यहाँ पे मेरे पास कोई भी Cn माइनस आता है, Cn माइनस, और यहाँ पे CH3Cl था, तो आपने क्या देखा कि Cn माइनस जब अटैक करने के लिए जाएगा तो यहाँ पे कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल कब होंगे, कार्बन जब ये प्योर एक सॉल्ट होगा, KCN, NaCN, है ना, जिसमें हमने देखा कि कार्बन यानी कि अगर साइनाइड मेरा न्यूक्लियोफाइल है तो साइनाइड में लोन पेयर नाइट्रोजन पे होते हैं, माइनस चार्ज कार्बन पे होता है। कभी कभी N पे अटैक होता है, कभी कभी C से अटैक होता है, इसलिए इनको क्या बोला था, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल बोला था कि नहीं बोला था, बताओ। तो एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल का मतलब सिंपल आपने देखा था कि जिसमें दो कार्बन दो साइड हो अटैक करने के लिए। तो कब C से अटैक होगा और कब N से अटैक होगा, इसके बारे में डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने, बोलो बताओ। यहाँ पे कार्बन जब KCN हम लेंगे तो कौन अटैक करने वाला होगा, Cn माइनस, ये बात डिस्कस की थी। और अगर मान लो मेरे पास AgCN है तो यहाँ पे हमने क्या देखा था बच्चों, AgCN में यहाँ पे हमारे पास C और कार्बन जो मेटल जो बॉन्ड होते हैं ना वो ज्यादा कोवलेंट होते हैं, आयनिक होते नहीं है, जिसकी वजह से जो N का जो लोन पेयर है दैट लोन पेयर इज गोइंग टू अटैक। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही हमने सिखाया था आपको लास्ट लेक्चर में, जो सबसे इंपॉर्टेंट था। KCN का अटैक कराओगे तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, CH3 और एक कार्बन यहाँ अटैच होकर C ट्रिपल बॉन्ड N बन जाएगा। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं, कॉमन नेम में इसको साइनाइड बोला जाता है ना, मिथाइल साइनाइड। और अगर इसका IUPAC नेम लोगे तो इथेन नाइट्राइल, है ना। और इसी में हमने क्या बोला कि अगर इसको तुम अगर NOH के साथ ट्रीट कर दोगे तो यहाँ पे जो Cn है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बताओ, ये जो कार्बन है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। साइनाइड में अगर ये इस्तेमाल किया N से अटैक होगा और N से अटैक होने के बाद ये CH3 एंड ट्रिपल बॉन्ड C बन जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, नॉर्मली CH3
NC और इसको क्या बोला जाता है, आइसोसाइनाइड। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई थी? तो दिस इज द रिकैप ऑफ द लास्ट लेक्चर्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर अगेन न्यू न्यूक्लियोफाइल, दैट इज व्हाट आई कैन से NO2 माइनस। तो चलो आज का लेक्चर यहीं से स्टार्ट होता है। ये एक रिकैप था बच्चों, रिकैप करना बहुत जरूरी है क्योंकि सारे टॉपिक आपस में इंटरकनेक्टेड है। आज का लेक्चर पुराने लेक्चर से कनेक्टेड रहेगा, तो इसलिए पुराने लेक्चर्स को ढंग से क्लियर करके आपको देखना चाहिए ये वीडियो। फाइन, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव अ न्यूक्लियोफाइल व्हिच इज कॉल्ड NO2 माइनस, यानी NO2 माइनस का अटैक हमें करवाना है। तो NO2 माइनस का मतलब क्या होगा? ये तो अनायन है, कटायन भी पार्ट होंगे इसके। तो हमें NO2 माइनस किस रूप में अवेलेबल होगा? तो NO2 माइनस दो रूप में अवेलेबल होते हैं। देखो बच्चों, NaNO2 के फॉर्म में है ना, और AgNO2 के फॉर्म में। क्यों? आप बताओ क्या होगा यहाँ पे? क्योंकि अगर मेरे पास माइनस है तो प्लस वाला कोई ना कोई पार्ट होगा ना। तो NO2 माइनस हमें इस फॉर्म में मिलता है, सोल्ट के फॉर्म में। जैसे OH माइनस तुम लिखते थे, OH माइनस, तो वो NaOH के साथ मिलता था ना। वो यहाँ पे NO2 माइनस किसके फॉर्म में मिलेगा आपको? किसके फॉर्म में? NaNO2 और AgNO2 के फॉर्म में, जिसमें क्या होगा बताओ? Na प्लस होगा, NO2 माइनस होगा, Ag प्लस होगा, NO2 माइनस होगा। फाइन। अब एक बात समझो, जब NO2 माइनस होता है ना, तो NO2 माइनस में हमें क्या स्ट्रक्चर मिलती है वो एक बार ढंग से समझने की कोशिश करना। तो प्योर अगर NO2 माइनस है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NO2 माइनस। मेटल अगर यहाँ पे है सोडियम, तो यहाँ क्या रहेगा? Na प्लस रहेगा। फाइन, क्योंकि आयन के साथ ये इंटरेक्ट करेगा। अगर मेरा AgNO2 है, तो देखो यहाँ पे ढंग से देखना बच्चों, AgNO2 है तो क्या रहेगा? O, और यहाँ पे रहेगा Ag प्लस, ये माइनस। समझ गए बात को? तो NO2 माइनस किसके फॉर्म में रहेगा? सॉल्ट फॉर्म में रहता है ना, Na प्लस होगा, यहाँ Ag प्लस होगा। तो एक बात समझने की कोशिश करना, जब तुम्हारे पास ONa प्लस दिया गया है, ONa प्लस दिया गया है, तो बच्चों ये प्योर आयनिक होते हैं। क्या होते हैं? ये आयनिक नेचर के होते हैं। फाइन, ये क्या होते हैं? आयनिक नेचर के होते हैं। और जब OAg प्लस होता है ना, तो इस बात को समझने की कोशिश करना कि यहाँ O जो होता है वो Ag के साथ कोवेलेंट बॉन्ड की तरह निकल आता है, यानी Ag और O के बीच में ना कोवेलेंसी आ जाती है। ये क्या होता है? मोर कोवेलेंट होता है। इस बात को थोड़ा ढंग से समझने की कोशिश करना। मोर कोवेलेंट का मतलब क्या हुआ बच्चों? कि O पूरी तरीके से माइनस चार्ज के रूप में फ्री नहीं है। आयनिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है आपको पता है? कंप्लीट माइनस चार्ज। कोवेलेंट कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? शेयरिंग हो गई, वो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड में है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज का था वो दोनों एटम के बीच में शेयर्ड हो जाता है। तो एक बात समझना, जब मेरा NO2 माइनस आता है ना किसी न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करने के लिए, तो देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या होती है वही आपको समझना है। जैसे आपने अभी NaCN और AgCN में डिफरेंस समझा था ना, वैसा ही डिफरेंस आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। क्योंकि NO2 माइनस जो होते हैं ना बच्चों, उसमें नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होता है और O पे भी माइनस चार्ज होता है। तो जब एक आयनिक यानी Na प्लस वाला या K प्लस वाला या KNO2 अगर मेरे पास दिया गया है, तो इसका इस्तेमाल क्या होगा? यहाँ पे जो NO2 माइनस होंगे ना, उसके जो O पे माइनस चार्ज होगा वो कंप्लीटली अटैक के लिए तैयार रहता है। मतलब यहाँ पे जो O माइनस है दैट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफिलिक साइट, है ना। बट यहाँ जो आपका AgNO2 होता है ना, वो एक्चुअल में क्या होता है? O का जो माइनस चार्ज होता है वो Ag प्लस की तरफ होता है। तो इसका मतलब ये प्योर फ्री नहीं है, O माइनस अटैक करने के लिए फ्री नहीं होता है। तो ऐसे केस में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है ना, दैट लोन पेयर विल पार्टिसिपेट इन द न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो बस AgNO2 और NaNO2 में जो मेन डिफरेंस होता है, यहाँ पे आप कह सकते हो O माइनस साइट, साइट मतलब जगह, ये O माइनस साइट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। समझ गए मेरी बात को? सिमिलरली यहाँ पे अगर तुम देखोगे, फॉर मोर कोवेलेंट होने की वजह से जो नाइट्रोजन होता है ना, N एक्ट एज अ न्यूक्लियोफिलिक साइट। क्या ये बात आप समझ पाए हो? तो देखो मैंने क्या बताया, NaNO2 माइनस है और AgNO2 माइनस है, दोनों में NO2 माइनस जरूर है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? KNO2 NaNO2 में O का माइनस चार्ज अटैक करने के लिए जाएगा क्योंकि ये प्योर आयनिक होते हैं। सिमिलरली अगर मैं AgNO2 को लेकर के आता हूं, तो AgNO2 में O का माइनस चार्ज फ्री नहीं होता। क्यों? क्योंकि Ag प्लस उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से यहाँ क्या आ जाता है? कोवेलेंट कैरेक्टर। और अगर कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है तो इसका जो लोन पेयर होता है ना, दैट लोन पेयर विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये मेजर डिफरेंस है। तुमने AgCN और NaCN में जो बातें पढ़ी थी, सिमिलर वही चीजें है ना। तो देखो अगर तुम इसको लेके जाओगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, और इसको लेकर के जाओगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, वो तुम्हें समझने के आना चाहिए। तो चलो एक बार हम क्या करते हैं, पहले इसको नोट डाउन करो, अच्छे से नोट डाउन कर लो, अच्छे से नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।
यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सबसे पहले NaNO2 के बारे में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे को NO2 माइनस दिया गया है तो NO2 माइनस मुझे किस फॉर्म में मिल सकता है बताओ? NaNO2 के फॉर्म में मिल सकता है या फिर AgNO2 के फॉर्म में मिल सकता है, ठीक है बच्चों। अगर मान लो मेरे पास यही चीज अगर दी गई है किस फॉर्म में, तो NaNO2 में दो फॉर्म होंगे ना, देखो रिएक्ट विथ NaNO2 ऑब्लिक KNO2। तो यहाँ पे रिएक्शंस क्या होगा जरा बोर्ड पे देखना। यहाँ पे CH3Cl और यहाँ पे आपको मिल गया है NaNO2। क्या मिला है? NaNO2। तो यहाँ पे जब अटैक होगा तो बताओ NaNO2 में अटैक कौन करेगा? तुम ही बताओ। यहाँ पे अगर तुम इसको ढंग से समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे अटैक करने वाला होगा O, N डबल बॉन्ड O पे माइनस, क्योंकि NaNO2 इसको पूरा छोड़ देगा। अरे NO2 माइनस है ना, दो NO रहेंगे, स्ट्रक्चर होता है इसका, याद रखो। तो यहाँ O से अटैक होगा तो कार्बन का जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड किसके थ्रू बनेगा तुम ही बताओ? क्या होगा? यहाँ Cl हट जाएगा, इसी को सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। और कार्बन का किसका बॉन्ड बनेगा? O का बॉन्ड बनेगा। ONO का बॉन्ड बनता है। तो इसको नोट करो अच्छे से, एक बार नोट करो, नोट करो। तो इसका मतलब क्या बच्चों, ये तुम्हारा ये जो मॉलिक्यूल बना इसमें कौन सा अटैक हुआ? O साइड से अटैक हुआ। तो ऐसे ग्रुप अगर O साइड से अटैक होता है ना तो हम क्या बोलते हैं? इस पूरे मॉलिक्यूल को क्या बोला जाएगा? देखो ये तुम्हारा अल्काइल ग्रुप हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया? अल्काइल ग्रुप, अल्काइल, और इसको नाइट्राइट कहा जाता है। ये पॉइंट दिमाग में रखना। तो अगर मेरा अल्काइल ग्रुप मिथाइल है तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल नाइट्राइट। क्या होगा बच्चों बताओ? मिथाइल नाइट्राइट इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इफ यू यूज क्लोरोइथेन, CH3CH2Cl और यहाँ पे मैंने KNO2 का इस्तेमाल कर दिया होगा, तो NaNO2 जगह KNO2 ले लो, बात एक ही है ना। तो यहाँ पे जब अटैक करने की बारी आएगी तो किसके अटैक कराओगे? एग्जाम में कैसे लिखोगे वो देखो। यहाँ पे तुम्हारे पास O रहेगा, N डबल बॉन्ड O, इसको कैसे भी रिप्रेजेंट करना कोई फर्क नहीं पड़ता, K प्लस को हटा देना, अटैक कराओ, Cl को बाहर निकालो। जैसे अटैक कराओगे व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? CH3CH2ONO। इसका नाम क्या होगा? ये क्या होगा? दो इथाइल, क्या बोलेंगे इसको बताओ? इथाइल। और ये क्या रहेगा? नाइट्राइट। क्या मेरी बात आप समझ पाए? दिस इज कॉल्ड इथाइल नाइट्राइट। सिंपल है ना। तो अगर मेरा KNO2 दिया गया है तो अटैकिंग साइड कौन होगा वो डिसाइड कर लो। क्या मेरी बात आप समझ गए? नोट डाउन इट, नोट डाउन। नाइट्राइट बोलेंगे इसको, मेन फोकस इस पे करो, नाइट्राइट बोलेंगे इसको, करो इसको नोट कर लिया, पोज करके कर लो, आगे बढ़ते हैं। नाउ if we are using AgNO2, तो what will be the product? इसको समझने की कोशिश करो जरा। देखो इधर बच्चों, AgNO2 की अगर मैं बात करूं बच्चों, यहाँ देखना, इफ मान लो मेरे पास है AgNO2, अगर मैं AgNO2 का इस्तेमाल करूं, NO2 माइनस न्यूक्लियोफाइल है हमारा, लेकिन हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करने वाले हैं? KNO2 और AgNO2। अगर AgNO2 का इस्तेमाल करेंगे तो तुम ही बताओ क्या होगा। यहाँ पे अगर मैं CH3 लेता हूँ और Cl लेता हूँ, फाइन, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अपना AgNO2। तो अब इसको समझने की कोशिश करना। यहाँ पे तुम AgNO2 अगर रिप्रेजेंट करोगे तो तुम्हें इस तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। देखो इधर O, यहाँ पे Ag, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना बच्चों, क्योंकि कोवेलेंसी यहाँ पे रहती, तो बॉन्ड बना के दिखा देना, है ना। और तो इसका मतलब ये फ्री नहीं है, फ्री कौन है? A का, लोन पेयर ये फ्री है। तो CH3Cl अगर मेरे पास दिया गया है तो अटैक करने के लिए कौन आएगा बताओ? यहाँ जो NO है इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देना। देखो तुम्हें अगर पता चल गया कि CH3Cl जो मेरे पास दिया गया है और यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, दैट न्यूक्लियोफाइल इज NO, और यहाँ पे क्या है? Ag, और यहाँ पे N डबल बॉन्ड O। तो लोन पेयर किस कार्बन पे? N पे है, N से इस पे अटैक होगा, Cl बॉन्ड बाहर निकलेगा, और जैसे Cl बॉन्ड बाहर निकला व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? तुम ही बताओ। ये तुम्हारा CH3 हो गया, और इस कार्बन से इस N को जुड़ा हुआ है, अरे जुड़ा है ना N, और N डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O, और यहाँ पे Ag था। अब एक बात बताओ, N पे प्लस चार्ज बन गया होगा? अरे बना होगा ना यार। क्यों बना होगा? क्योंकि N पे अपने लोन पेयर को दिया प्लस चार्ज, उसी समय ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, बोलता है भैया पूरा इलेक्ट्रॉन दे दे, इस पे प्लस चार्ज है, मैं माइनस देके इसको स्टेबलाइज कर दूं, तो फाइनली मेरे पास क्या बन जाएगा? CH3 N डबल बॉन्ड O पे माइनस, N पे प्लस। ये बात दिमाग में रखो। तो मतलब क्या हुआ? N से अटैक हुआ, N से अटैक करने के बाद क्या बना? दिस वन, और उसके बाद जैसे N पे अटैक हुआ यहाँ से
एन पे प्लस चार्ज बना, उसी समय इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, ओ पे माइनस बना देता है इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए। अरे माइनस के बगल में प्लस आएगा तो इसको देना पड़ेगा ना, तो इस Ag को फ्री कर देता है। Ag को किस फॉर्म में फ्री करेगा? Ag प्लस के फॉर्म में, पर इसको लिखने की जरूरत नहीं है। बट तुम्हें दिमाग क्या लगाना है, यहाँ जो मॉलिक्यूल बना है दैट इज द डिफरेंट स्ट्रक्चर, है ना। और इसमें अगर प्लस माइनस एक ही जगह होते हैं तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? देखो CH3NO2, देखो प्लस और माइनस अगर एक ही मॉलिक्यूल में तो उसको न्यूट्रल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे किया था ना, ये तुम्हारा CH3N ट्रिपल बॉन्ड C था, प्लस माइनस तो थे यहाँ पे, पर इसको रिप्रेजेंट अगर करूंगा तो CH3NC कर दिया करूंगा, है ना। क्योंकि भले इसमें चार्ज तो डिफाइन करना पड़ेगा, इसका पूरा बॉन्ड अगर लिखोगे तो डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर तुम इसको रिप्रेजेंट करोगे NO2 तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, एक N है और 2 O है, प्लस माइनस अगर हैं तो अगर न्यूट्रल हो जाएंगे प्लस माइनस तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते, फाइन। अगर केवल माइनस होता तो फिर माइनस एक चार्ज अगर दिया गया है तो उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो प्लस माइनस आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करना है, यहाँ पे केवल NO2 रिप्रेजेंट करना है। और इसको क्या बोला जाता है? देखो यहाँ पे अगर N से जुड़ा है तो इसको नाइट्राइट नहीं कहेंगे, इसको बोलेंगे नाइट्रो। क्या बोलेंगे इसको? नाइट्रो। और मिथाइल की जगह पे इसको अल्केन बोलेंगे, नाइट्रो अल्केन। नाइट्रो अल्केन बोले तो ये नाइट्रो और ये तुम्हारा अल्केन वाला पार्ट है, ठीक है। तो अल्केन बोले तो एक कार्बन के लिए कौन सा अल्केन होता है? मीथेन। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रोमीथेन। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? नाइट्रोमीथेन। तो देखो अल्काइल नाइट्राइट कौन होगा? जिसमें O से अटैक होगा, समझ गए बात को। और जब अगर N से अटैक होगा, किससे अटैच होगा? N से, तो उसको क्या बोला जाएगा? नाइट्रो अल्केन। क्या ये बात आप क्लियर है आप लोगों को? नोट डाउन करो इसको। तो मतलब क्या डिफाइन किया मैंने? N से जब अटैक होगा सील बाहर निकलेगा तो NO के बाद Ag को बाहर निकाल देना है और NO माइनस प्लस इसको बना देना है, ठीक है। तो एग्जाम में तुरंत शॉर्टकट कैसे मारोगे वो मैं आप लोगों को बताता हूं। तो पहले आप इसको एग्जाम में अगर सवाल दिया गया व्हाट विल बी द प्रोडक्ट तो कैसे लिखना है वो मैं आपको बता देता हूं। ये थोड़ा बहुत क्या मैकेनिज्म तरीके का सवाल हो गया है ना, बता दिया है कि भैया N से अटैक हुआ, सील बाहर हुआ, फिर A पर खत्म हुआ, माइनस प्लस बन गया। तुम एग्जाम में यहां तक भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर यहां लिख दोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। नोट डाउन करो इसको। तो मतलब अगर मेरे को AgNO2 दिया गया है, इसका मतलब सिंपल है ना बच्चों, अगर मेरे को AgNO2 दिया गया है तो चीजें बहुत आसान है, क्या दिक्कत है? सिंपल सा हमें नाइट्रो अल्केन बना करके चला आना है। तो एक बात समझो यहाँ पे, इफ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लोरोइथेन, किसके बारे में? क्लोरोइथेन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। CH3CH2Cl। और यहाँ पे मैंने बोल दिया, देखो बच्चों यहाँ पे मैंने बोल दिया जी यहाँ पे AgNO2 का इस्तेमाल करना है। तो अगर मैं AgNO2 का इस्तेमाल करने वाला हूं तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? तो तुम देखो एग्जाम में देखना AgNO2 दिया गया है, ओहो हो, यानी Ag आ गया है तो अटैक कौन करेगा? N। कौन अटैक करेगा? N। याद है NO2 माइनस है, KNO2 है तो अटैक कौन करेगा? O। अगर AgNO2 है तो अटैक कौन करेगा? N। अगर N से अटैक होगा तो एक काम करो ना, देखो डायरेक्ट, देखो बच्चों डायरेक्ट देखो, ये जो NO2 को है Cl को हटाओ और NO2 को जोड़ दो। कुछ करना ही नहीं था। क्या किया मैंने? सिंपल पूरा NO2 को रख दिया इसके बगल में, N के साथ बॉन्डिंग दिखाना है। नाम क्या होगा बताओ? यहाँ कौन है? 2 कार्बन के लिए क्या इस्तेमाल करते हो? इथेन। अरे इथेन करते हो ना यार। और यहाँ पे NO2 को क्या बोलेंगे? नाइट्रो इथेन। क्या बोलेंगे इसको? नाइट्रो इथेन। क्या ये बात आप समझ गए? पक्का समझ गए? बोलो तो बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं क्या होगा? मतलब देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, क्लोरोइथेन से आप नाइट्रोइथेन बना लिए। अब इसी में बच्चों अगर मैं KNO2 डाल देता तो क्या होता? KNO2 अगर डालता तो क्या होता? अभी बताओ। अटैक कहाँ से होता? O से अटैक होता, ठीक है। तो तुम इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाते इस समय O, यहाँ पे आप क्या करते? अगर KNO2 डाल दिया है तो अब एक काम करो, यहाँ कैसे लिखोगे? देखो CH3CH2, बस NO2 अगर है ना तो O को पहले कर देना, ठीक है। O और यहाँ पे देखो एक N होगा और एक O लगा होगा, ONO लिखा हुआ रहेगा, हो गया? ONO लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा नाइट्रोइथेन का, जब NO2 लगाओगे तो नाइट्रोइथेन बोलोगे और यहाँ क्या बोलोगे? इथाइल नाइट्राइट। क्या बोलोगे इसको? इथाइल नाइट्राइट। क्या बात आप समझ गए? पक्का समझ गए? चलो इसको नोट डाउन कर लो। तो AgNO2 के साथ क्या होगा और KNO2 के साथ डिफरेंस क्या होगा वो दिमाग में रखना है, ठीक है। इसको क्या, इसको एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। इज NO2 माइनस इज एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल? यस। क्यों? क्योंकि N भी डोनेट कर सकता है और O भी डोनेट कर सकता है, बताया था मैंने। तो NO2 माइनस क्या होगा? यस, इट इज द नेम ऑफ एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। क्या ये बात समझ गए? नोट डाउन इट। तो इसका मतलब जब भी हमारे पास बच्चों हेलो अल्केन हेलो अरेन्स में हेलो अल्केन की प्रिपरेशन नहीं, केमिकल प्रॉपर्टी बात की जाएगी तो ये दिमाग में रखोगे, नोट डाउन करो। तो जब मेरे पास KNO2 रहा O से अटैक होगा, जब AgNO2 रहा तो
N से अटैक होगा। ये बात क्लियर है पक्का लोगों को? गुड। अब मैं यहाँ पे अपना आयनिक न्यूक्लियोफाइल लेके आ रहा हूँ जिसका नाम है, देखना, फिफ्थ आयनिक न्यूक्लियोफाइल वी आर गोइंग टू डिस्कस विच इज कॉल्ड C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। ये तुम्हारा है अल्कीन यानी कार्बन आयन एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये तुम्हारा क्या है? कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो कार्बन आयन एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो देखो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है उसमें C पे माइनस चार्ज है, तो माइनस होगा तो प्लस पक्का ही होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? देखो इसको मतलब क्या हुआ, तो ये तुम्हारा जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे कार्बन पे माइनस चार्ज है तो ये कार्बन आयन बन गया। तो ये हमारा एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल करेगा। तो जब बच्चों ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो इसका इस्तेमाल कैसे होता है वो एक बार देखने का, समझना, ढंग से देखना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, नोट करो इसको अच्छे से। CH3Br इज देयर, फाइन। और यहाँ पे एरो के ऊपर में लिखा हुआ है, देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस अगर है तो प्लस कोई ना कोई होगा। तो इसका मतलब ये किस फॉर्म में लिया जाता है बच्चों? इसका अगर कोई बोले कि ये एग्जाम में लिखा कैसे होगा, तो माइनस है तो माइनस फॉर्म में नहीं लिखा होगा, प्लस के साथ रहेगा। तो प्लस साथ कैसे रहेगा? C ट्रिपल बॉन्ड C Na बोले तो माइनस प्लस। तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल दिया गया होगा बोर्ड पे। जैसे OH माइनस नहीं दिया होगा तो NOH दिया होगा, याद करो। Cn माइनस नहीं होगा तो NaCN होगा, है ना। OMe माइनस नहीं होगा तो NaOR होगा, है ना। वैसे ही NO2 माइनस नहीं होगा तो NaNO2 होगा। सिमिलरली यहाँ पे माइनस चार्ज ना दे करके वो क्या देगा? इस तरीके। और तुम्हें समझना क्या है? Na प्लस और C माइनस। तो एग्जाम में आपको ये बना करके दिया गया होगा। तो आप बोलोगे व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, तो क्या करोगे? देखो इधर बोर्ड पे, यहाँ पे आपके पास CH3Br है और यहाँ पे आपके पास होगा C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे माइनस चार्ज और यहाँ पे H, फाइन। और यहाँ पे जो माइनस चार्ज है बच्चों, अब सोचना क्या है, देखो इधर बोर्ड पे देखो, यहाँ जो माइनस चार्ज है ये माइनस चार्ज पे अटैक मारेगा और Br यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो कार्बन पे जो माइनस चार्ज है वो C पे अटैक करके Br को बाहर कर दिया। तो इसका मतलब व्हाट विल बी द प्रोडक्ट बताओ? C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे जो माइनस चार्ज है यहाँ पे आएगा CH3। देखो क्या हुआ, क्योंकि ये जो कार्बन अटैक करके Br को बाहर कर देगा, कार्बन अटैक करके Br को बाहर कर देगा, कार्बन अटैक करके Br को बाहर करा तो नया कार्बन कार्बन के बॉन्ड बने नहीं, ये दिस इज न्यू बॉन्ड बना कि नहीं बना बताओ? Br माइनस बाहर निकल गया होगा ना। Br माइनस को यहाँ से क्या करोगे? एलिमिनेट कर दोगे। तो दैट इज द प्रोडक्ट। और बताओ जो प्रोडक्ट बना उसका नाम क्या है, वो किस टाइप का हाइड्रोकार्बन है? ये क्या बन गया? एक अल्काइन बन गया। याद रखो ये क्या बन गया बच्चों? अल्काइन बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास कभी हेलो अल्केन दिया गया है और हेलो अल्केन से हमें क्या बनाना है? अल्काइन। क्या बनाना है? देखो नोट करो इसको, अल्काइन बनाना है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस का। कार्बन के 3 बॉन्ड बने होंगे, माइनस चार्ज का मतलब वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है, यहाँ पे कार्बन इस कार्बन के 4 बॉन्ड बने होंगे, ठीक है। तो ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। तो देखो स्टार्टिंग मटेरियल में कितने कार्बन थे, देखो जरा, यहाँ पे एक कार्बन था, यहाँ टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3, यानी यहाँ पे 3 कार्बन आ गए। इसका मतलब कितना हुआ? इंक्रीमेंट कितना हुआ? मोर देन 2 कार्बन। यानी यहाँ से यहाँ पे क्या हुआ? +2 कार्बन एक्स्ट्रा आया, +2 कार्बन क्या हुआ? इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ बताओ? इसलिए देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ जो प्रोडक्ट बना है इसका नाम क्या होगा बताओ? प्रोपाइन होगा। ये क्या होगा? ये प्रोपाइन। और तुमने क्या लिया था? बोलो, मीथेन, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन। और नाम में छुपा हुआ है, या मिथ बोले तो 1 कार्बन, प्रोप बोले तो 3 कार्बन। इसका मतलब देखो जब तुम्हें 2 कार्बन एक्स्ट्रा ऐड करना है, याद रखो स्टार्टिंग मटेरियल 1 कार्बन का है और प्रोडक्ट 3 कार्बन का, इसका मतलब 2 कार्बन एक्स्ट्रा हुए। तो इसका मतलब कभी भी हमारे पास अगर एग्जाम में बोल दिया गया हो कि अल्काइन बनाइए हेलो अल्केन से, प्रिपेयर द अल्काइन फ्रॉम हेलो अल्केन, और हेलो अल्केन से अल्काइन की जब प्रिपरेशन होगी तो 2 कार्बन एक्स्ट्रा बनना चाहिए। तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट क्या होगा? स्टार्टिंग मटेरियल होगा, ये इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफाइल होगा जिसे तुम 2 एक्स्ट्रा कार्बन की अल्काइन बना सकते हो। तो एक बार इसको नोट करो। तो अल्काइन हेलो अल्केन से हमें क्या बनाना है बताओ बच्चों? अल्काइन प्रिपेयर करना है। दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। नोट करो इसको अच्छे से, नोट करो इसको ढंग से। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे एग्जाम में तुम्हें सवाल कैसे मिलेगा वो मैं बता रहा हूँ, इसको नोट कर लेना अच्छे से। एग्जाम में तुम्हें सवाल जो मिलेगा वो सवाल मिलेगा कि अगर तुम्हारा मान लो स्ट्रक्चर दिया गया है ब्रोमो इथेन का स्टार्टिंग मटेरियल और कन्वर्जन पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल। देखो बच्चों, ब्रोमो इथेन अगर तुम्हारे पास है, बोलेगा क्या हाउ विल यू प्रिपेयर ब्रोमो इथेन टू, नोट डाउन इट, ब्यूट
1 आइन, या फिर ऐसे लिखा हुआ रहेगा और 1 ब्यूटाइन। फाइन बच्चों, तो तुम कैसे इसको प्रिपेयर करोगे, ब्यूट 1 आइन को या 1 ब्यूटाइन को कैसे प्रिपेयर करोगे? तो कैसे प्रिपेयर करोगे, तुम्हें पहले इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, ब्रोमोमीथेन बोले तो CH3CH2Br लगाओगे, ठीक है। और यहाँ पे ब्यूट 1 आइन है, और ब्यूट 1 आइन का मतलब 4 कार्बन, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन हो ना, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड यानी फर्स्ट कार्बन पे ही तुम्हारा ये बना हुआ है। तो जरा बोर्ड पे ढंग से देखना, दिस इज द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वी आर गोइंग टू प्रिपेयर। तो बताओ हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल में 2 ही कार्बन है कि नहीं, और यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4। इसका मतलब 2 कार्बन एक्स्ट्रा लेके आना है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी लेके आना है, क्योंकि अल्काइन प्रिपेयर करना है। तो तुरंत क्या बोलोगे, अगर ये प्रिपेयर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे तुम्हें खुद ही लिखना पड़ेगा कि यहाँ CH3CH2Br है, और यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, HC ट्रिपल बॉन्ड CNA। यहाँ CNA का मतलब क्या हो, C-N+। तो तुम बताओगे दैट विल बी द रिएक्शन, और ये रिएक्शन में होगा क्या, इस रिएक्शन में क्या होगा डायरेक्ट तुम बता सकते हो। अब तुम्हें समझदारी आ चुकी है। अब ये जो CH3 है यानी ये लोगे और ये लोगे स्टार्टिंग मटेरियल, तो क्या होगा, C ट्रिपल बॉन्ड C- होगा, ठीक है। और यहाँ रिएक्शन भी दिखा सकते हो, CH3CH2Br, और यहाँ पे ये अटैक करेगा, CBr बाहर हो जाएगा। और बताओ इस कार्बन से बॉन्ड बन गया CH3CH2, और अगर कार्बन से बॉन्ड बना है तो C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे H। ये तो प्रोडक्ट है। चाहे तुम यहाँ से चलो, क्योंकि ब्यूटाइन अगर लिखना पड़ेगा तो 1 यहाँ से स्टार्टिंग लेंगे ना इसको, तो दोनों स्ट्रक्चर तो एक ही है। इसका मतलब जब भी हमें अल्काइन बनाना पड़े हेलो अल्केन से, नोट डाउन करो बच्चों, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला सब्सटेंस याद रखना पड़ेगा। इसे हम लेंगे और इसका क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करा देंगे, Br को बाहर निकाल देंगे, कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड को अटैच कर देंगे। नोट करो। तो इसका मतलब जब भी हमें रिएक्शंस करानी हो अल्काइन बनाने के लिए, तो ये रिएक्शन आप इस्तेमाल करने वाले हो। नोट करो बच्चा, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, नोट कर लेना इसको। तो अल्काइन से हमें हेलो अल्केन से अल्काइन बनाने का ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, गुड। अब मैं बात करने वाला हूँ लास्ट पॉइंट इसका, जिसमें हम लोग न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल का इस्तेमाल करेंगे। अभी तक आयनिक इस्तेमाल किया था, कर लिया था ना। अब हम बात करने वाले हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के बारे में। न्यूट्रल, तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कौन से होंगे, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल का अटैक कौन कौन सा होगा, देखो इधर, यहाँ पे हम लोग वाटर मॉलिक्यूल लेंगे और अमोनिया मॉलिक्यूल लिया करेंगे, और अमोनिया की जगह पे अमाइंस भी लिया करेंगे। अमाइन बोले तो क्या होगा, कार्बन CH3NH2, और यहाँ पे CH3NCH3H, ये सब क्या होंगे, दिस इज कॉल्ड अमाइंस। इनको क्या बोलेंगे, अमाइंस। ये क्या होगा, अमोनिया, और ये क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल। ये 3 है, तीनों का इस्तेमाल कैसे होगा, देखो अगर मैं वाटर लेता हूँ, पहला A एक्ट एज अ वाटर, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर। ये रिएक्शन ही चल रहा है। 6th रिएक्शन, 5 तुमने न्यूक्लियोफाइल पढ़ लिए थे, 6ठा न्यूक्लियोफाइल कौन है, वाटर। तो जब यहाँ रिएक्शन होगी तो क्या होगा, देखो इधर CH3CH2Cl अगर लिखा हुआ है और पानी ऐसे करके दिया हुआ है H2O, ठीक है, क्या दिया हुआ है H2O, तो क्या करोगे, यहाँ पे Cl लगा हुआ है, वाटर है, यहाँ पे क्या करेगा, वाटर अटैक करेगा, इसके बाद यहाँ का O का लोन पेयर है इसके पास, तो रिएक्शंस क्या होगी जरा बोलो। यहाँ पे तुम्हारे पास CH3 है, CH2 है, यहाँ पे Cl है, और यहाँ पे बच्चों H2O है, क्या है H2O। तो H2O अटैक कैसे करेगा तुम्हें बताओ, ऑक्सीजन रहेगा, यहाँ H2O, O का लोन पेयर है, अटैक किया, Cl घर से बाहर, और जैसे घर से बाहर होगा, बस यहाँ पे एक बात समझने की कोशिश करना, यहाँ पे क्या होगा CH3, और यहाँ पे देखो O का और 2 हाइड्रोजन है O के पास, अरे 2 हाइड्रोजन होंगे ना, तो O तो न्यूट्रल था, और न्यूट्रल जब इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। देखो OH- अगर इलेक्ट्रॉन देता तो OH बन के चला जाता, न्यूट्रल बन जाता, पर वाटर है, वाटर मतलब लोन पेयर है, तो लोन पेयर जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो O पे प्लस आएगा, और ये प्लस चार्ज के बाद ये क्या करेगा, देखो इस H से इलेक्ट्रॉन को खींच के H को बाहर कर देगा, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होंगे, तो यहाँ से क्या बनेगा, एक H बाहर निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा, इथेनॉल। क्या बन जाएगा बच्चों, इथेनॉल। तो हुआ भी वही ना जो हम लोग NOH के साथ पढ़ते थे, Cl को हटा के अगर OH को जोड़ना है तो NOH का इस्तेमाल कर लो या पानी का इस्तेमाल कर लो, समझे। तो मान लो मेरे पास अगर दिया गया होता CH3 यहाँ Br, और यहाँ पे डायरेक्ट दिया गया H2O, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। तो याद रखना Br को हटा देंगे, क्या हटाएंगे, Br को हटाएंगे यहाँ से, और डायरेक्ट याद रखो यहाँ पानी डाला है ना, Br को हटा के OH लगा देना है। क्यों, OH2 अगर अटैच होगा तो H को बाहर निकाल देंगे लास्ट स्टेप में, तो डायरेक्ट याद रखो कि हमें यहाँ पे क्या करना है, अल्कोहल बना देना है। तो ये बात दिमाग में रखनी पड़ेगी। वाटर अगर डाल दिया तो वाटर बस एक्स्ट्रा स्टेप क्या होता है, H को बाहर निकालना। तो डायरेक्ट तुम प्रोडक्ट बनाना चाहोगे तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दो, या थोड़ा बहुत मैकेनिज्म लिखना चाहते हो तो लिख देना, नोट इट डाउन।
तो वाटर से रिएक्शन हो जाएगी, पक्का हो जाएगी ना। वैसे अमोनिया से कैसे रिएक्शन होगी बता दो तुम्ही, न्यूट्रल है, अमोनिया के पास लोन पेयर है ना, अमोनिया के पास लोन पेयर है। छठा ये सातवां रिएक्शन है, सातवां रिएक्शन है। तो अगर सातवां रिएक्शन है मेरे पास तो देखो इधर यहाँ पे CH3Cl डाला गया है और यहाँ पे बच्चों अमोनिया है, तो क्या होगा, अमोनिया का N का लोन पेयर आएगा, अटैक करेगा, Cl को बाहर कर देगा। और अगर Cl को बाहर कर देगा तो यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे N है और N के पास 3 हाइड्रोजन है। देखो इधर तुम्हें बताओ, 3 हाइड्रोजन है ना, N लोन पेयर देगा तो N पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और यहाँ से H को रिलीज कर देंगे, H को रिलीज करेंगे क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, तो एक H को हटा दोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, NH2। और ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री, इसको 1 डिग्री अमीन कहते हैं। क्या होगा ये 1 डिग्री अमीन। और यहाँ मिथाइल है तो इसका नाम क्या होगा, देखो इधर देखो, मिथाइल अमीन बोला जाएगा इसको। क्या बोलेंगे इसको, मिथाइल अमीन। ठीक है, तो अगर तुम अमोनिया का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा अमीन फॉर्म होगा। सिमिलरली अगर तुम यहाँ देखो CH3CH2Cl का इस्तेमाल करके ये इस्तेमाल करते 1 डिग्री अमीन। 1 डिग्री अमीन कैसा होता है, जिसमें 3 हाइड्रोजन में से एक H को हटा के एक मिथाइल ग्रुप लगाते हैं, इसको 1 डिग्री अमीन 11 में पढ़ाया था आपको। ये जब अटैक करेगा Cl को बाहर कर दोगे, Cl को बाहर करोगे तो यहाँ क्या बनेगा, CH3CH2, यहाँ N और 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन लिखो, यहाँ CH3 लिखो, N पे प्लस आएगा, एक प्लस को हटा देना और प्लस को हटाते क्या बनेगा, CH3CH2NHCH3। और अगर इसको देखोगे तो ये 2 डिग्री अमीन होगा। 2 डिग्री मतलब एक N के बगल में 2 अगर कार्बन लग गए तो उसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री अमीन। क्या ये बात आप समझ गए। तो इसका मतलब अगर हमें अमोनिया दिया गया होगा तो अमोनिया के साथ रिएक्शंस करा सकते हैं हम लोग और क्या बना सकते हैं, अमीन बना सकते हैं। और अगर मेरे पास 1 डिग्री अमीन दिया गया होगा तो फाइनल स्ट्रक्चर में 2 डिग्री अमीन बना देंगे। क्या ये बात समझ में आ गई, नोट डाउन करो इसको। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब कितने टाइप के न्यूक्लियोफाइल आपको मिलने वाले हैं। तो शुरू के 5 आयनिक वो याद रखना, अल्कोहल और अमोनिया की रिएक्शंस याद रखना। अब मैं HW दे रहा हूँ, HW लिख लो, यहाँ पे फटाक से लिख दो। HW आपको क्या क्या करना है वो लिखो, जल्दी से लिखो। ये रिएक्शंस खत्म हो गई, रिएक्शंस खत्म हो गई है, इस पॉइंट को हम लोग यहीं पे रोक सकते हैं। अब तुम्हें जो प्रोडक्ट बनाना है वो क्या क्या बनाना है लिखो बच्चों। ये पहला असाइनमेंट 1 की तरह काउंट होगा, इसका असाइनमेंट 1। फाइन, इसमें लिखो एक्सरसाइज में जाओगे, एक्सरसाइज जो आपका हेलो अल्केन हेलो अरीन का चैप्टर है वो मैंने PDF आपको भेज दिया है। एक्सरसाइज में जाओगे और एक्सरसाइज में आप कौन कौन से क्वेश्चन करोगे लिखो। क्वेश्चन नंबर 10.7, 10.8, ठीक है। दूसरा करोगे 10.8 तक, फिर 10.11, 10.11 में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसमें देखो 1, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, 6 वाला और 7 वाला, ये कर लेना। 10.14 करना, फिर 1, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8। पेपर में क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। 10.19 में 1, 2, 4, ठीक है, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, ये कर लेना, इसको पक्का कर लोगे। और यहाँ पे 10 भी कर लेना। और 10.22 में 4th और 6th क्वेश्चन। तो ये तुम्हारा असाइनमेंट है। जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है उसको जाके NCERT की किताब में, दिस इज फॉर NCERT, अभी आपको NCERT को ही फॉलो कर लेना है। NCERT के ये क्वेश्चन नंबर 10.7, 10.8 को पूरा कर लेना। 10.11, 14, 19 और 22 है। 11 में बहुत सारे क्वेश्चन है, तो 1, 4 से इस तरीके से कंप्लीट कर लेना। तो ये सॉल्व कर लेना, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस पूरे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, नोट इट डाउन। टेक केयर, बाय बाय।